नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले वेरी वेरी थैंक यू कि कल का जो वीडियो का जो रेस्पॉन्स अच्छा मिला। बहुत सारे कॉल्स आए मेरे पास और बहुत सारे हमने चैट भी किए, मैसेजेस भी। कॉल्स तो 2-3 घंटा चलता रहा, हमने 15-15 मिनट बातें की। तो बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिला, तो अच्छा लगा कि सेम थिंकिंग वाले हैं और डेफिनेटली हम मिलकर कुछ ना कुछ करेंगे। तो सेकेंड हाफ में एक वीडियो में मैं बनाऊँगा इसके रिगार्डिंग, और चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कैसे करना है उस पर भी हम डिसाइड करेंगे। और बहुत सारे कमेंट्स भी आए उस वीडियो का, तो अभी वो सारे कमेंट्स का पेंडिंग है। मतलब अभी तक मैंने उनको रिप्लाई नहीं किया। एक्चुअली क्या होता है कि एक यूट्यूब का डैशबोर्ड होता है, तो उसमें आपके सारे कमेंट्स नज़र आते हैं। तो जब तक उनका रिप्लाई ना कर दूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि मेरा कोई काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो आज के दिन कल तो एकदम टाइम नहीं हो पाया, 10 बज गए थे ये सब करते करते। तो फिर मैंने सोचा कि बता दूं आप लोगों को, आज मैं कमेंट का रिप्लाई डेफिनेटली कर दूंगा। तो इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है, आपका एक बिग न्यूज़ दिया गया है कि बहुत बड़ी बात है कि आपका ऑन पैसिव का जो ऑफिस है वो लॉन्च से पहले ही बन गया है और बन रहा है बहुत अलग अलग जगहों पे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो अपडेट क्या है एक्चुअली, तो जावेर जो आपके ऑन पैसिव के जो लीडर और आपका जो यूट्यूबर है, उन्होंने ये बात बताई है कि ऑन पैसिव जो है उनका जो ऑफिस है लॉन्च से पहले ही बहुत बड़े बड़े ऑफिसेस बन रहे हैं। और जैसे बुर्ज खलीफा में भी अगर आपका ऑफिस देखो तो बहुत बड़े लेवल पे बनाया गया है। बाकी जैसे फेसबुक या गूगल की अगर आप बात करो तो इन्होंने जब स्टार्ट की तो बहुत छोटे छोटे ऑफिसेस थे उनके। फिर दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बताया कि जैसे फेसबुक हो गए, गूगल हो गए, तो इन्होंने बहुत सारी अर्निंग, मतलब ऑफिसेस फिर इन्होंने धीरे धीरे बड़ा बना लिया, बहुत सारे प्रॉफिट्स भी कमाए, लेकिन उससे पब्लिक को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। भले ही अगर आप ये बोलो कि हाँ वो फ्री में सारे सर्विसेज दे रहे हैं, आप जैसे फेसबुक, यूट्यूब, गूगल ये सारे फ्री में आप यूज़ करते हो, लेकिन फिर भी आपको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। लेकिन कंपनी फिर भी बहुत कमा रही है। तो इसी चीज़ को, जो अपडेट को हम एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ऑफिस वाले बात पे आते हैं। तो ऑफिस वाली बात का जो न्यूज़ है, तो ये ऐसी बात हो गई कि एक दुकानदार इस बात पे हर जगह पर्चा बांट रहा है कि भाई मैंने देखो अपना सामान बेचने से पहले मैंने आप लोगों के लिए दुकान खोल दिया है। तो जावेर भाई, ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि मैं पॉइंट क्या बोलना चाह रहा हूँ, कोई भी जो आपका बिजनेस स्टार्ट होता है ना, तो डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह का बिजनेस है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पहले से ही बनना बहुत ही ज़रूरी ही होता है। चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, वो डिपेंडिंग कि उसके पास कितने पैसे हैं या फिर उसका इन्वेस्टमेंट कैसे मिला है, कहीं से फंडिंग मिला है नहीं मिला है, उस पर डिपेंड होके वो छोटा बड़ा आपका रहता है, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है। जैसे फेसबुक हो गए, गूगल हो गए, इनका जो ऑफिस था स्टार्टिंग में बहुत छोटे छोटे थे। छोटे छोटे क्यों थे? क्योंकि उस समय उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। एक इंसान को बैठ के कुछ काम करना था। जैसे मार्क जकरबर्ग था या फिर उसका जो भी पार्टनर था, जब उन्होंने बैठ के किया, वो कोडिंग कर रहे थे, उसके लिए बहुत बड़ा ऑफिस लेने की ज़रूरत नहीं है। वो कोई अच्छा सेंस, वो अच्छा बिजनेस माइंड नहीं होता है कि हाँ मैं बैठना 2 लोगों को कोडिंग करने के लिए और मैंने पूरा आपका एक बहुत बड़ा बिल्डिंग खड़ा कर दिया। वो कोई बिजनेस सेंस नहीं होता, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव होना बहुत ही ज़रूरी होता है। दूसरी बात ये भी थी कि जैसे ही उन्होंने क्या किया, सबसे पहले प्रोडक्ट्स पे ध्यान दिया। तो जैसे ही प्रोडक्ट्स को उन्होंने सक्सेसफुल बना दिया और उसके बाद उन्होंने प्रूव कर दिया कि मेरे पास ऐसा प्रोडक्ट है, तब जाके फिर उन्होंने लोगों के पास गए, उनसे फंड मांगा। लोगों के पास मतलब जो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन लोगों के पास गए, उनको दिखाया कि देखो मेरा प्रोडक्ट ऐसा है, मैं प्रोडक्ट के साथ ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, ऐसा मेरा प्रोडक्ट जा भी रहा है। मतलब कुछ दिन चलाया, कुछ साल चलाया। तो उसके बाद उन्होंने फंडिंग अराइज की। प्रूफ दिखाने के बाद जैसे उन्होंने वो फंडिंग अराइज की, उसके बाद फिर धीरे धीरे एज पर ज़रूरत, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती ऑफिसर्स को बड़ा करता चला गया। और जो मेरा तीसरा पॉइंट है, ये बड़ा ही सेल्फिशनेस होगा अगर ये बात अगर आप बोलते हो कि फेसबुक हो गए, गूगल हो गए, इन लोगों ने पब्लिक के लिए कुछ नहीं किया या फिर पब्लिक से इनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्योंकि अगर मैं इनके बेनिफिट्स गिनाने लग जाऊँ तो मतलब आपका लिस्ट ख़त्म नहीं होगा, इतने सारे बेनिफिट्स हैं जो ये दुनिया को जो इतना छोटा कर दिया। और सारे लोग आपस में बात कर पा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इन्हीं कंपनीज़ की वजह से कर रहे हैं। हर कंपनीज़ का अपना अपना बिजनेस मॉडल होता है। ये मतलब नहीं होता कि जब तक आपके जेब में जाके पैसा ना डाल दे तब तक आपका फ़ायदा नहीं हुआ। देखो, फ़ायदे के डायरेक्ट इनडायरेक्ट अलग अलग तरीके होते हैं। क्योंकि मैं भी जो लेक्चर आप लोगों को मार रहा हूँ ना, ये जो लेक्चर मैं आपको दे पा रहा हूँ, क्यों दे पा रहा हूँ? क्योंकि ये फ्री प्लेटफॉर्म की वजह से दे पा रहा हूँ। इन्हीं प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब की वजह से दे पा रहा हूँ, और फेसबुक में दोस्तों से मिल पा रहा हूँ, दोस्तों को अपने बारे में शेयर कर पा रहा हूँ, चीज़ें बता पा रहा हूँ। तो इन चीज़ों, क्योंकि इनके डायरेक्ट बेनिफिट्स, अब गूगल के तो कितने बेनिफिट्स आप मान ही नहीं पाओगे। स्टूडेंट्स को लेके कितनों को, स्टूडेंट्स को कितना फ़ायदा आ रहा है आप लोग समझ ही नहीं पाओगे आज के दिन में। और आपके जो खाते में 26-27 तारीख तक जो पैसे गिरते हैं ना, 30, 40, 50, 60 हज़ार जो भी गिरते हैं, वो कहाँ क्यों गिरते हैं? वो इन्हीं प्लेटफॉर्म की वजह से गिरते हैं। इनको आपने पैसा नहीं दिया, कोई आपने इनको 9 हज़ार नहीं दिया या इनको 5 हज़ार कुछ नहीं दिया। ये कैसे आपको फ्री में आपके पैसे आ रहे हैं? इन्होंने प्लेटफॉर्म आपको दिया। बिजनेस मॉडल अलग अलग होता है ना, कोई पहले पैसे ले लेता है, कोई बाद में पैसे लेते हैं। बिजनेस को तो चलाना ही है ना।
मतलब मेरे बोलने का ये मतलब है कि आप उनको डीमीन मत करो, उनको छोटा ऐसा है, मतलब गलत है, ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे मत बताओ। क्योंकि इन्होंने बहुत फ़ायदे दिए, बहुत फ़ायदे दिए, मानोगे नहीं। ईमेल्स इन्हीं के थ्रू आगे बढ़े हैं, जीमेल के वजह से। और जो एक दूसरे का कन्वर्सेशन कितना ईजी कर दिया था जीमेल ने। आपको नौकरी चाहिए तो कोई बात नहीं है, आप आ नहीं पा रहे तो सबसे पहले अपना रेज्यूमे भेज दो। कैसे भेज दो? मेल कर दो। कहीं का लोकेशन आपको जानना है, कहीं जाना है, गूगल मैप है। कुछ पता करना है, गूगल है। उन स्टूडेंट्स के बारे में पूछो ना, इसका बेनिफिट क्या, कितने फ़ायदे हैं। उस ज़माने में जिन स्टूडेंट्स के पास इस तरह का कितने छोटे छोटे नॉलेज के लिए कितना उनको मेहनत करना पड़ता था, आप क्या करते हैं? गूगल करते हैं। कुछ भी पता करना है, यूट्यूब में देख लेते हैं। कितना ईजी हो गया वर्ल्ड। आपको क्या लगता है सिर्फ पैसे आपके जेब में जाके डाल दो तब आपको फ़ायदा दिखेगा? इन सब चीज़ों इन सब जो फ़ायदों के लिए गूगल, फेसबुक पैसे ले रहे हैं, आपसे तो नहीं ले रहे ना। बल्कि ये उनका आइडिया है, उनको आप तारीफ़ करना चाहिए कि जहाँ से भी पैसा ले रहे हो, यूज़र से ना लेके जो अगला बिज़नेसमैन है उनसे ले रहे हैं। क्योंकि उन बिज़नेसमैन को भी फ़ायदा चाहिए। जब उन बिज़नेसमैन को फ़ायदा चाहिए तो भाई आप भी तो खर्चा करोगे ना। तो ठीक है, उनको एडवर्टाइज़मेंट दिखाना है आप लोगों को, तो उनसे पैसे ले रहे हैं, तो क्या बड़ी बात होगी? ये तो बिज़नेस मॉडल है। इसका ये मतलब थोड़ी है कि ये लोग मतलबी हो गए कि आप लोगों को फ्री में दे के कमा रहे हैं। अरे कमाने दो ना, हमको फ्री में दे रहे हैं वो तो मैटर करता है। पहले पहले उस बेनिफिट को तो आप गिनाओ। ऑन पैसिव ठीक है, आप ऑन पैसिव को बड़ा दिखाना चाह रहे हो, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, कंपेयर करो। उनको बड़ा, ऑन पैसिव को बड़ा दिखाने के चक्कर में इनको छोटा बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब ऑन पैसिव अपने आप को प्रूव कर देगा, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ो, आप बताओ। उसके बाद भी मुझे लगता है कि आपको छोटा नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि जो ऑन पैसिव भी आगे जो बढ़ा है ना, इन्हीं सोशल प्लेटफॉर्म्स की वजह से बढ़ा है। तो आप कंपेयर करके बताओ कि इतना बेटर हो गया है। इनको छोटा मत गिराओ प्लीज़। ये हर वीडियो में, बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने देखा है, इनको हमेशा छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं। लोगों को इनको फ़ायदा नहीं हो रहा है। फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है यार, आपसे नहीं ले रहा है, तीसरे बिजनेसमैन से ले रहा है ना। वो बिजनेसमैन अपना फ़ायदा चाहता है तो यूट्यूब बोलता है कि भाई फ़ायदा चाहता है, दो मुझे भी दो, मुझे फ़ायदा दो। प्लस जो आप बताओ, आप जो यूट्यूब चैनल बनाते हो, जो पैसे कमाते हो, उनको भी बोलता है कि हाँ 45% मुझे दो और बाकी के 55% हमारे जावेर भाई को दो। क्या क्या खराबी है इस बिज़नेस मॉडल में? कंक्लूजन यही देना चाहता हूँ कि कोई बड़ा ऑफिस होना कोई बड़ी बात नहीं है। वो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, कॉस्ट कटिंग पे डिपेंड करता है, उसके बिज़नेस मॉडल पे डिपेंड करता है। मुझे अगर बस छोटा सा सामान बेचना है या फिर मुझे बैठ के कहीं कोडिंग करना है, तो उसके लिए मुझे बड़े ऑफिस की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इस चीज़ को समझो कि प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंट है। आप एप्पल का ऑफिस कभी गए हो? आपने एप्पल का ऑफिस इंटीरियर देखा है? क्या आप एप्पल के प्रोडक्ट्स इसलिए खरीदते हो कि उसका इंटीरियर बहुत बढ़िया है और उसका जो ऑफिस है ज़बरदस्त है? आप यूट्यूब इसलिए यूज़ करते हो क्या क्योंकि यूट्यूब का जो ऑफिस है बहुत ही मस्त है, उसके अंदर ऐसा ऐसा लोकेशन है? गूगल के ऑफिस आप ये इसलिए गूगल यूज़ करते हो क्या? पहले ये देखते हो कि ऑफिस कितना बड़ा है, कितना छोटा है? नहीं, आप उनके प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हो। अगर गूगल, फेसबुक और इनके जो ऑफिसेस देखोगे ना, इतना सुंदर, और उनका जो जो कॉन्सेप्ट इतने बड़े लेवल पे बना है, और ऐसे ऐसे मतलब एम्प्लॉयज़ के लिए ऐसे ऐसे चीज़ें सोची गई है, वो मैं अलग सा वीडियो बना दूंगा, वो अलग चीज़ है। ऑन पैसिव भी ऐसा करेगा और कर रहा है, ठीक है। लेकिन आप ऑन पैसिव को बड़ा दिखाने के चक्कर में इनको छोटा मत दिखाओ। और ऑन पैसिव जो है अभी लॉन्च से पहले ऑफिस बना दिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लॉन्च से पहले ही ऑफिस होता है। और ऑफिस लॉन्च नहीं क्यों हो रहा है वो क्वेश्चन होना चाहिए। और लॉन्च क्यों नहीं हो रहा है, इसका ऑफिस से लेन देन नहीं है, बल्कि लॉन्च इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि प्रोडक्ट्स तैयार नहीं है। और ये बात ऐश ने भी खुद कही है कि वी आर नॉट रेडी येट, सो वी आर नॉट लॉन्चिंग। सिंपल है। तो इसको आप फिर उस नेगेटिविटी में ज़बरदस्ती की पॉजिटिविटी मत डालो। मतलब पॉजिटिविटी अच्छी होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ज़बरदस्ती ढूंढ के उस चीज़ में, नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी नहीं लाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।